हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स XY01 2027 का फॉर्म वगैरह भर दिया गया है ना, भरा जा रहा है। बेसिकली जो बच्चे नहीं भरे अभी भर देंगे। 12 जनवरी से 1 फरवरी तक भरा जा रहा है। अब कुछ बच्चे दोनों फॉर्म भर रहे हैं, कुछ बच्चे एक ही भर रहे हैं। कौन कौन भर सकता है दोनों, कैसे होगा, उसका एग्ज़ाम कैसे होगा, सुबह शाम होगा, एक दिन अगले दिन होगा, क्या है पूरा प्रोसेस आपको मैं समझाता हूँ। एक एक स्टेप समझाऊंगा एग्जाम का, खासकर पेपर कैसे आएगा, कैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, मार्क ऑफ रिव्यू, अनअटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, कहाँ कट जाता है, सब कुछ बताऊंगा पूरा डिटेल में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कौन कौन दोनों फॉर्म भर सकते हैं बच्चे। तो देखिए, जो बच्चे PCM वाले, ठीक है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट, वो X का भी फॉर्म भर सकते हैं बेटा और Y का भी भर सकते हैं, इसमें डाउट न रहे, ठीक है। अदर देन PCM वाले, खासकर बोल दीजिए PCB वाले हो गए, कॉमर्स वाले, आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ Y का फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। जो PCB वाले हैं उनके लिए एक और ऑप्शन खुल गया जो कि है मेडिकल असिस्टेंट का। अब डाउट ये, मेडिकल असिस्टेंट और Y ग्रुप दोनों एक साथ भर सकते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन PCM वाले बच्चों को एक बेनिफिट है कि ये दोनों एक साथ भर सकते हैं। तो जब आप एयरफोर्स का फॉर्म भरोगे तो वहां 3 ऑप्शन आता है। एक होता है साइंस स्ट्रीम, एक होता है अदर देन साइंस, एक होता है BS, बोथ स्ट्रीम, ठीक है। इसी कोड वर्ड के साथ होगा, वो लिखा रहेगा साइंस स्ट्रीम, साइंस सब्जेक्ट बोल दीजिए, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस स्ट्रीम, और बोथ सब्जेक्ट बोल दीजिए, बोथ स्ट्रीम बोल दीजिए। ये आपका 3 कोड के साथ आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो एयरफोर्स जो PCM वाले बच्चे 12th में, मेल कैंडिडेट और फीमेल, वो ये भी फॉर्म भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं। दोनों का पैसा अलग अलग नहीं लगेगा। 550 आफ्टर GST आपका दोनों का लगेगा, चाहे एक भरिए या दोनों भरिए, ठीक है। इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम कैसे होगा, ये चीज़ समझेंगे। तो देखिए, एयरफोर्स के वेबसाइट पे जाइए आप सभी लोग, या सर्च कर लीजिए मोबाइल पे एयरफोर्स मॉक टेस्ट, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसको क्लिक करिए, ऐसा आपके सामने विंडो खुल के आ गया। अब ये आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएगा कि आपका एग्जाम कैसे होता है। देख लेंगे आप सब लोग। IF एग्जाम है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पे पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ 3 सब्जेक्ट पढ़िए, क्या क्या लिखा है, साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो ये आपका बोथ है, ठीक है, BS जिसको हम लोग बोलते हैं। साइंस सब्जेक्ट बोल दीजिए, साइंस स्ट्रीम, ये हमारा SS है, ठीक है, और ये अदर देन साइंस यानी ये हमारा OS है। तो 3 है। PCM वाले बच्चे जो दोनों भरे हैं वो इसको अटेम्प्ट करेंगे, जो साइंस वाले वो इसको, और अदर देन साइंस वाले इसको। ये यहाँ पे दिख रहा है। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आपको 3 नहीं दिखता, ऑप्शन एक ही रहेगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, दोनों वाला क्लिक करते हैं, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस। ऐसा विंडो खुल गया। अब यहाँ से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तो ऐसा ही आपको फ्रंट पे विंडो दिखेगा। यहाँ पे अपना हॉल टिकट नंबर यानी एडमिट कार्ड जिसको आप बोलते हैं वो नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे अपनी मेल आईडी याद रहे, भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे मेल आईडी के साथ, आपको ऐसा कुछ आ जाएगा सामने फ्रंट पे। यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, और बगल में देख लीजिएगा ध्यान से, क्या रहेगा आपका एडमिट कार्ड नंबर बोल दीजिए, हॉल टिकट नंबर जो बोल दीजिए। तो ये आपका रोल नंबर हो गया एक तरीके से। यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे आपका फोटो होगा। ये दोनों चीज़ कंफर्म कर लेंगे, आपकी आईडी खुल चुकी है अब, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कैसे कैसे पेपर होगा, आप पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से। मैं पूरा एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिया गया कैसे कैसे आपका पेपर होगा। और ये जो पहला पेज है सबके लिए सेम होता है, साइंस हो, अदर देन साइंस हो, या फिर बोथ हो, साइंस एंड अदर देन साइंस। ये पेपर पहला वाला सेम है, सबके लिए इंफॉर्मेशन सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे, स्टार्ट एग्जामिनेशन। अब यहाँ से हो जाता है आपका एग्जाम स्टार्ट। अब कुछ नियम देखेंगे एग्जाम का। जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका सेम नाम, यहाँ पे आपका रोल नंबर, इसमें बदल गया, आप में नहीं बदलेगा। यहाँ पे आपका फोटो कन्फर्म है। चलिए, अब यहाँ पे आपका टाइम दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, 20 मिनट बचा हुआ। किसमें? आपका पहला सेक्शन चल रहा है, क्या चीज़ है आपका, फिजिक्स। ये देखिएगा, फिजिक्स स्टार्ट हो गया। पहले फिजिक्स ही आपको मिलेगा, ये भी चीज ध्यान रखना। हो सकता है मैथ जाए, बट फिजिक्स जनरली। तो फिजिक्स आपका स्टार्ट हो गया। 20 मिनट आपका टाइम बचा हुआ। ये टाइम धीरे धीरे कम होगा, आपको यहाँ पे पहले लग रहा हो धीरे धीरे हो रहा है, वहाँ बहुत तेज लगता है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, आंसर्ड, अनआंसर्ड और मार्क क्वेश्चन। आपने कितना क्वेश्चन किया वो यहाँ पे नंबर अपने आप आ जाएगा, आपने कितना छोड़ा और कितना मार्क फॉर रिव्यू किया, यानी डाउट में कि सही है कि गलत है, मुझे डाउट लग रहा है। चलिए, अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और पहले क्वेश्चन का जवाब मैं बिना पढ़े ऐसे अंदाजा लगा रहा हूं, तो जज मत करना गलत बताया कि सही, मैं फिजिक्स नहीं जानता इसलिए।
मान लीजिए मेरा बी सही लगा मुझे, मैं आगे बढ़ गया, यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा, अगले क्वेश्चन पे आ गया। फिर दूसरा वाला भी मैंने बी लगाया, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है कि यार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, थोड़ा सा डाउट में हो, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, अब आपको डाउट हुआ नहीं यार ये तो गलत ही है, ये मुझे आ ही नहीं रहा है, इसको हटाना है। चलिए फिर अगले में देखते हैं। ये हमने टिक लगा दिया और मुझे लगा कि मुझे तो आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, क्या करूं? तो आप इसको क्लियर आंसर कर दीजिए, हट जाएगा। जैसे ऑफलाइन में होता है ना, OMR भर दिए तो सही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है। एक बार आपने कोई गलत लगा दिया तो क्लियर आंसर करते हुए हट जाएगा, आप दूसरा लगा लीजिए। ठीक है, फिर भी डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। ठीक है, अगला आपसे नहीं आया, आपने इसको छोड़ दिया, उसके बाद भी छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने अटेम्प्ट किया सी पे, फिर आगे गए। ऐसे आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, 2 हमने मार्क फॉर रिव्यू लगाया। अब मान लीजिए यहीं पे मैं सबमिट कर देता हूं इसको, तो दोबारा आप फिजिक्स में नहीं आ सकते। यहां देखिए अब 18 मिनट बचा है, बचा है कि नहीं? 2 मिनट आपका खत्म हो गया। यहां पे बोथ लिखा, BS देख लीजिएगा, 18 मिनट हो गया, 18 मिनट आपका बचा हुआ। क्लियर है? आपके पास क्या है, 4 आंसर आपने दिया, 2 मार्क फॉर रिव्यू किया, और अभी 21 बचा हुआ क्वेश्चन, जिसमें से आप बोल दीजिएगा 7वां बचा हुआ है, चौथा 5वां भी आपका भी बचा हुआ है। ठीक है, जो व्हाइट आपका दिख रहा है, ये आपके भी बचे हुए क्वेश्चन। अब मैंने मान लिया कर दिया सबमिट किया, मैं फिजिक्स नहीं करना चाह रहा हूं, मैं पहले मैथ करूंगा। तो जैसे आप सबमिट किए, अब आ गया आप मैथ का, यहां से मैथ से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नहीं किए तो 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। जब आप मैथ में आ गए ना, तो वापस फिजिक्स में नहीं जा सकते, ये चीज ध्यान रखेंगे। वापस फिजिक्स में अब आप नहीं जा सकते, चाह के भी नहीं जा सकते। तो इसलिए 20 मिनट पूरा यूटिलाइज करना, क्योंकि वो 20 मिनट अगर आप 15 मिनट पहले 15 मिनट में उसको बंद कर दोगे ना, 5 मिनट वेस्ट गया, वो कोई नहीं यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ये है आपका सीन। अब इसको देख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम यह आता कि सर मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन किया और मुझे ए हुआ, मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, नेक्स्ट। अब जो मार्क फॉर रिव्यू क्यों, क्या इसको आंसर माना जाएगा? जी हाँ। मान लीजिए आप उसको किसी कारण से लास्ट में नहीं चेक कर पाए, मार्क फॉर रिव्यू किया, आपको डाउट था, आप चेक नहीं कर पाए, जल्दी जल्दी करते गए, 20 मिनट में हट गया सेशन। और यार मुझे इसमें तो डाउट था, क्या करूं? वो सबमिट हो जाता है, उसको हाँ मान लिया जाता है, उसको डाउटफुल रखा जाता है, बट सबमिट किया जाता है, तो उसको यस मान लिया जाता है। ठीक है, चीज ध्यान रखिए, वो हटेगा नहीं क्वेश्चन, वो काउंट होगा आप में। तो ये था। अब पूरा सेशन आप जब कर दोगे आराम से, देखिएगा अब यहां से मैंने मैथ का भी कर दिया, अब यहां पे आपका इंग्लिश का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो XY दोनों भरे, अब इंग्लिश आपने कर दिया, इसको सबमिट कर दिया मैंने। अब यहां पे आपका अगला हो जाएगा रागा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने पेपर देने पड़े? 1 2 3 4। आपको इंग्लिश 2 बार नहीं देना पड़ा, रागा वाला सेक्शन एक्स्ट्रा देते हो। आप X ग्रुप का फॉर्म भरते साइंस का, तो इतना तो देते ही, ये आपको बस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर अदर देन साइंस भरे। और मान लीजिए इसमें आप फेल हो जाते हो, तो जिसमें अगर आप इसमें पास हो ना, तो पास माना जाएगा। तो ये अच्छा बात है कि किसी एक में भी सिलेक्शन होता मान लिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप रागा ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 25 मिनट मिलेगा, जैसे वाई ग्रुप में मिलता है, बिल्कुल सिमिलर। यहाँ देखिए अब आपका 25 मिनट स्टार्ट हो गया, रागा सेक्शन है, अदर बोथ का आपका चल रहा है। सबसे पहले आपका यहाँ पे रीजनिंग दिख गया, कई बार पहले रीजनिंग दिखता है, कई बार पहले जीके दिख जाएगा, ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, फिर मैथ दिखेगा, 7 क्वेश्चन जीके, 8 क्वेश्चन मैथ दिख गया, और 15 आपका रीजनिंग। तो ये चलेंगे 15 तक मान लीजिए आपका। अब यहाँ नंबरिंग भी देखते रहिएगा, हमारा 70 नंबर हो चुका है, 25 फिजिक्स, 25 मैथ और 20 इंग्लिश। अब 71 से स्टार्ट हुआ, तो ये नंबरिंग उसी हिसाब से चलेगा। मान के चलेगा 85 तक आए तो ये रीजनिंग दिखेगा। जैसे आप 86 पे आओगे, अब देखिए आपका रीजनिंग हट गया, अब मैथ आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये जीके आ गया, तो 7 8 ये वेरी होता मिक्स। यहाँ पे आपका एक रीजनिंग दे दिया, हाँ रीजनिंग दे दिया, मैथ दे दिया, तो ये इस तरीके से चलेगा। ये सीक्वेंस में जरूरी नहीं है, हमेशा याद रखें, सीक्वेंस में क्वेश्चन जरूरी नहीं है। रागा वाला सेक्शन इधर उधर रह सकता है, ओके, क्योंकि इसका एक माना जाता है पेपर। अब जैसे आप इसको सबमिट क्वेश्चन पेपर करेंगे, तो ये आपका सबमिट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अब सबमिट हो गया आपका। अब वापस आप यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आप सबमिट करोगे। ठीक है, सबमिट एग्जामिनेशन हो गया, सबमिट चला गया। तो इस तरीके से आपका दोनों का पेपर होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। अभी भी कोई डाउट है तो आप सभी लोग जाके खुद से भी चेक कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो, ओके, अच्छे से।
मैंने आपको इसलिए प्रूफ के साथ दिखा दिया कैसे आपका दोनों पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग भी आपका होगा, अनमार्क मार्क कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। ओके, अब इतना काफ़ी मेरे हिसाब से आज के लिए। और जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं बाबू एयरफोर्स XY01 2027 की, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सा हमारा एक परिंदा बैच आया। और कितने का? सिर्फ 299 पे। यानी घर पे बैठिए, आराम से घर का खाना खाइए, बिस्तर में बैठ रहिए और आराम से दिन रात पढ़ाई करिए। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सारा दिमाग का खेल। अब थोड़ा आराम कम करेंगे, मतलब सोएंगे कम, बेड में हो, ठंडी लग रही तो भी पढ़ते रहो, बाहर हो धूप ले रहो पढ़ते रहो। ऐसी स्थिति में आपको मजा आएगा 299 रुपए में सिर्फ, और 1 साल वैलिडिटी के साथ। यानी अगला बैच भी आपको इसमें हो गया ऑटोमेटिक। इसके जो क्लासेस हम 20 तारीख से स्टार्ट करें, ठीक है, 20 जनवरी से स्टार्ट करें, तो जो ये प्राइस है 299, ये सिर्फ 19 जनवरी तक है। ओरिजिनल प्राइस 1499, इसको हम डिस्काउंट पे करके अभी 299 में आपको दे रहे हैं। तो जल्दी से ले लीजिएगा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आपको मिल जाएगा ये कोर्स। और बाईलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम इसके अंदर पढ़ाएंगे। 100% लाइव क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, क्लास जो जगह इसका PDF देंगे आपको, मॉक टेस्ट देंगे, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी जरूरत है आपके सिलेक्शन के लिए। तो एयरफोर्स XY का परिंदा बैच आप सब लोग जल्दी जाके परचेस कर लीजिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से। और मिलते हैं आप सभी से, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती, फीडबैक जरूर दिया करो। आप सभी लोग कमेंट क्या करो, कैसा लगा आपको पूरा वीडियो ना, जरूर जरूर। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।